Hello students, myself Dinesh Kumar Jain, DJ sir from Kota, my channel Meditrack Kota। आज मैं आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स, वो आपको क्या है कि पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये चैप्टर जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर साल कोई ना कोई तरीके से इसमें से एक क्वेश्चन आता रहता है। चैप्टर बड़ा है जी है, लेकिन चैप्टर की क्या है जो डिटेल है माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो गारंटी है आप इस चैप्टर का क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर और एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्या है कि आसानी से क्या है कि सही सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आप किसी मेजरमेंट के अंदर जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में क्या है कि कोई ना कोई तरीके से क्या है कि कोई ना कोई एरर तो इन्वॉल्व होती है। तो देखते हैं, आप सोचिए अगर आपने क्या है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज की क्या है कि लेंथ मेजर करी, लेंथ मेजर करने में आपको क्या है कि उसकी ट्रू लेंथ क्या मिली है 3.678 मीटर। मान लीजिए उसकी क्या है कि ये ट्रू लेंथ है। अब आपको क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो एक इंस्ट्रूमेंट तो आपको क्या है कि उसका मेजरमेंट क्या दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, और एक इंस्ट्रूमेंट उसी चीज की क्या है कि क्या चीज मेजर करके दे रहा है 3.38 सेंटीमीटर। इन दोनों मेजरमेंट में आप क्या है कि क्या बात नोट कर रहे हैं, इस फर्स्ट मेजरमेंट को आप देखें तो दिस फर्स्ट मेजरमेंट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। सेकंड मेजरमेंट में आप क्या देख रहे हैं, इस मेजरमेंट को क्या है कि ज्यादा रिजॉल्विंग लिमिट तक मेजर किया गया है। तो जो मेजरमेंट आपका क्या है कि ट्रू वैल्यू के क्या है कि ज्यादा क्लोज होता है उस मेजरमेंट को तो हम बोलते हैं मोर एक्यूरेट, और जिस मेजरमेंट को अपन ने क्या कि ज्यादा रिजॉल्विंग लिमिट तक मेजर किया गया हो उसको बोलते हैं मोर प्रिसाइज। तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे ये 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज मोर एक्यूरेट देन दिस मेजरमेंट। अगर अपन बात करें 3.38 सेंटीमीटर की, दिस मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज देन दिस मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे इस मेजरमेंट को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेजर किया है, इस मेजरमेंट को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मेजर किया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या है कि क्या बात का आइडिया देती है, किसी मेजरमेंट में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो मेजरमेंट कंपैरेटिवली उतना ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। दुनिया का क्या है कि कोई भी मेजरमेंट हो, दुनिया का कोई भी मेजरमेंट हो, उसमें जितने भी क्या है कि रिलायबल वैल्यूज हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहां पे आप देखिए, यहां पर अगर अपन बात करेंगे 3.5 सेंटीमीटर में, तो यहां पर 3 तो क्या है, दिस इज 100% रिलायबल, और ये 0.5 जो है ये कुछ भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है। सो दिस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इसको भी अपन किस में कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर में कितने क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। अगर अपन बात करें यहाँ पर 3.38 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे हैं, ये 3.3 ये दोनों तो क्या है कि हमारे पास रिलायबल है, और ये जो 8 देख रहे हैं ना, इस 8 की जगह यहाँ 7 भी हो सकता है, इस 8 की जगह यहाँ 9 भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। तो हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो रिलायबल है प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई 3। तो हम क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कई सारे क्या है कि एस्पेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, 1 बाय 1 देखते चलते हैं। तो देखिए आपको बात करते हैं यहाँ पे 2.146 में। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स वो हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो 2.146 में क्या है कि यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4। 3.124 में देखेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4। 8.1 में देखेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2। लेकिन याद रखना ये 2.146 में अगर इसकी जगह क्या है कि मान लो ये क्या लिखा होता, ये लिखा होता मान लो 1500, तो 1500 में क्या है कि आगे कोई डेसिमल नहीं है, तो ये लास्ट की जो 2 जीरो है इनको अपन सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, ओनली 2। आगे बात करते हैं, आपको दिया 5.04। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या है कि हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में क्या है कि अगर कोई जीरो आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो जीरो भी क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट। तो 5.04 में क्या हो गया, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3।
3.001 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4। क्यों? क्योंकि 3 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट के बीच में कोई भी जीरो आ जाएगी तो क्या बन जाएगी? सिग्निफिकेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4। वापस देखते हैं 6.400। अब ये क्या है कि यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन होता है। सीधी सिंपल सी बात याद रखिए, एंडिंग जीरो हो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट में अगर एंड में जीरो आए, लेकिन एंड का जीरो कैसा हो? बीच में कोई डेसिमल हो। एंड का जीरो ऐसा हो जिसमें डेसिमल ना हो, तब तो सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एंड में जीरो ऐसा हो जिसमें बीच में क्या रहा हो? डेसिमल। तो देखो यहां पर क्या है, तो बीच में भी कोई जीरो होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, क्योंकि कोई भी दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई भी जीरो आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर 6.400 ये जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला एंडिंग जीरो में अगर क्या है कि डेसिमल आ रहा हो बीच में तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा। ये 6 सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी यहाँ पे? 4। 3.30 में देखेंगे तो फिर से वही कहानी, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 3। बात करते हैं 4.600 में, तो ये एंडिंग जीरो, क्योंकि डेसिमल आ रहा बीच में तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, ये बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी यहाँ पे? 4। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि डेसिमल है, याद रखना अपन ने क्या बोला था कि एंडिंग जीरो हो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन कोई नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई जीरो आ रहे हो तो सारे जीरो क्या होते हैं? डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं, और नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरो होंगे वो सारे जीरो क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट। तो 0.00061 यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? ओनली 2। और देखिए अगर क्या है कि 10 की पावर में क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो तो ये पावर्स क्या है कि इनको अपन सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। तो 6.2 into 10 power 10 लिखा तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? ओनली 2। 2.0 into 10 power 8 लिखा तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी यहाँ पे? 2। प्योर नंबर जो है इनमें क्या है कि कभी भी 22/7 लिखेंगे अगर आप आई की वैल्यू तो सोल्व करेंगे तो ये मत समझना ये तो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं इसकी फिक्स वैल्यू है 3.14। सोल्व करते जाएंगे तो जितने भी क्या है कि कांस्टेंट्स होते हैं फिक्स, जितने भी क्या है कि प्योर नंबर होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि कुछ और बातों के बारे में। देखिए अब आपको क्या है कि राउंडिंग ऑफ करने का तरीका बता रहा हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? आपको दिया होगा कि इतनी सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखो कोई भी नंबर अगर क्या है कि कोई भी नंबर जिसको आपको राउंड ऑफ करना है अगर 5 से बड़ा होगा तब तो क्या है कि उसके प्रीवियस डिजिट को आप 1 बढ़ा देंगे। 5 से छोटा होगा तो प्रीवियस डिजिट वही रहेगा। लेकिन अगर वो 5 हुआ तो क्या करोगे? तो 5 हुआ तो ये देखोगे उसका प्रीवियस डिजिट ओड नंबर है इवन नंबर है। अगर 5 के पहले क्या है कि प्रीवियस डिजिट अगर ओड नंबर हुआ तो 1 इंक्रीज कर दीजिए, और 5 के पहले अगर क्या है कि प्रीवियस डिजिट इवन नंबर हुआ तो अनचेंज रहेगा। देखिए यहां पे बात करते हैं 3.67 की, ये 5 से बड़ा है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3.67 को क्या लिख देंगे? 3.7, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाह रहे हैं। इसको देखिए 3.62 को, यहाँ पे ये नंबर क्या है कि जिसको आपको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, ये 5 से छोटा है तो 3.62 को क्या लिख देंगे? 3.6। वापस देखिए हमने देखा यहाँ पे 3.35, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब 5 के पहले देखेंगे ये नंबर क्या है कि ओड नंबर है या इवन नंबर है? ये नंबर ओड नंबर है, और क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है तो 3.35 को क्या लिख देंगे? 3.4। अगर ये 3.35 की जगह 3.45 होता तो ये क्या है कि 5 के पहले क्या आ रहा है? इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या है कि जो डिजिट है वही रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो 3.45 को जब लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में तो 3.4 बन जाएगा। अब आपको क्या है कि उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 3.453 को देखो, ये 3.453 हो, 3.456 हो, कुछ भी हो, 5 के बाद क्या है कि 1 से 9 तक का कोई भी डिजिट लगा होगा तो क्या है कि जो प्रीवियस डिजिट है आपको क्या उसको 1 बढ़ा देना है। तो 3.455 के बाद कुछ भी रख जाएगा तो प्रीवियस डिजिट को क्या कर देना है? 1 बढ़ा देना है। तो 3.453 को क्या लिख देंगे? 3.5। अब आपको क्या है कि यहाँ पे
प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बारे में बता रहा हूं, जिसमें एडिशन बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन बताऊंगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताऊंगा। याद रखिए, पहले बात करते हैं अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखना। एडिशन एवं सब्ट्रैक्शन में हमेशा एरर्स ऐड होती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमेशा एरर्स ऐड होती हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात, जब आप क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में जब भी आपको एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आपको क्या है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी है, आपको यह देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। डेसिमल के बाद जिसमें जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, आंसर में आपके पास उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। ये बात याद रखिए। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे 11.5 प्लस माइनस 0.1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7.8 प्लस माइनस 0.1। तो 11 में से 7 करेंगे यहां से तो आपको क्या मिला, 11.5 में से 7.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला, 3.7। ये तो सिंपल क्या है कि सब्ट्रैक्शन है। और मैंने क्या बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स हमेशा ऐड होती है। या 0.1 ऐड होगी तो कितनी बन जाएगी, 0.2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 3.7 प्लस माइनस 0.2। ओके, अब आपको बात बताते हैं यहां पर, इधर देखिए, ये 3.67 में से हमको 1.2 सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है। टोटल में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, आपको डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो यहां पे देखिए 3.67 में डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही, 2। 1.2 में डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, 1। तो आपका जो भी आंसर होगा उस आंसर में डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, क्योंकि आंसर में क्या आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जिस ऑपरेशन में जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगी आपके आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। तो देखिए 3.67 माइनस 1.2 करा तो सोल्व करने से आपको मिला, सोल्व तो आप डायरेक्ट करेंगे, सोल्व करने से क्या मिला आपको, 2.47। देखिए यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। आपके आंसर में क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, लेकिन हमें आंसर में क्या लिखना है, डेसिमल के बाद केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। तो इसको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग जब राउंड ऑफ करेंगे, ये नंबर 5 से बढ़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 2.47 क्या बन जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 2.5, क्योंकि आंसर में क्या आनी चाहिए, डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। ये तो बात हुई एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखना, हमेशा क्या है, आंसर में डेसिमल के बाद जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगी आपके आंसर में वही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। अब टोटल में जो मिनिमम होगी, टोटल में जो मिनिमम होगी वही आंसर में आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। 3.4 इंटू 0.3 कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो यहाँ पे आपके आंसर में क्या आएगी, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, ओनली 1। तो देखो जब 3.4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा। अभी तो रिजल्ट आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा, 1.02। लेकिन आपके आंसर में कितनी आनी चाहिए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको क्या है कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपने क्या करा, इस 2 को हटाया तो ये 1.0 बना, 0 को हटाया तो सिंपल 1 हो गया। आप इसको 1.0 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना, अगर 1.0 लिख देंगे तो एंडिंग 0 क्या बनता है डेसिमल के बाद, सिग्निफिकेंट। तो फिर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी। जबकि यहाँ पे ऑपरेशन में क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए आपके आंसर में क्या आएगी, एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए इसका आंसर क्या बन गया, 1। देखो यहाँ पे क्या है कि डिवीजन बताओ, कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में बताओ, जिसका मास दिया, जिसका वॉल्यूम दिया है। सपोज सब्सटेंस का मास दिया आपको 5.74 ग्राम, इसका वॉल्यूम दिया आपको 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड किया तो डेंसिटी आ गई सब्सटेंस की ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में। सोल्व करेंगे तो डेंसिटी कितनी मिली, 4.783।
ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ऑपरेशन में जो भी कहेगी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, आपके आंसर में वही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। ऊपर न्यूमरेटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, डिनोमिनेटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगी। यहाँ पे कितनी आ रही है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ रहा है, लेकिन आपको किस में लिखना है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप इन्हें राउंड ऑफ कर दीजिए, 3 को हटाएंगे 5 से छोटा है, ये हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बचा 4.78। अब ये 8 क्या है 5 से बड़ा है, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.8। आंसर क्या आ जाएगा 4.8 ग्राम सेंटीमीटर -3। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा, मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया। आपको कहेगी एक और क्वेश्चन देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी है पी जिसका रिलेशन इस तरह से a⁴b²/√cd। यहाँ पे ए के गहरी ऑपरेशन में मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिली है 1%, बी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिली आपको 3%, सी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिली है 4%, डी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिली आपको 2%। तो आपको यहाँ पे पूछा है पी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो देखिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर को क्या है डिफरेंशियल मेथड से सोल्व करते हैं, तो ऐसा रिजल्ट आएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। उसमें ए के ऊपर कितनी पावर है 3, तो आंसर आएगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए। बी के ऊपर कितनी पावर है 2, तो आएगा 2 डेल्टा बी अपॉन बी। ये अंडर रूट है, याद रखना मैक्सिमम एरर में सब चीजें प्लस लाएगी, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो +1/2 अंडर रूट +1/2 डेल्टा सी अपॉन सी। डी में क्या लिखेंगे +1/2 डेल्टा डी अपॉन डी 100। अब आपको क्या है कि सारी परसेंटेज क्या है कि एरर आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा 3 into 1 + 2 into 3, क्योंकि बी में परसेंटेज एरर कितनी 3%, सी में कितनी है 4%, तो 1/2 into 4। डी में परसेंटेज एरर कितनी 2%, 1/2 into 2 कितना बन जाएगा 3 + 6 + 2 + 1। सोल्व करेंगे तो 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 + 1 कितना हो गया 12। तो आपके पास क्या है कि पी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ रही है 12%। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर क्या है कि नीट एंड जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप क्या है कि 1-2 बार क्या है कि अच्छी तरह क्या है कि पूरे क्या है कि वीडियो को अच्छी तरह वॉच करिए। आपसे क्या है कि उम्मीद करते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन इससे आपके बन जाएगा, और इसका एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। तो आपको क्या है कि इससे 100% गारंटी से आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, और क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है कि फर्दर डिटेल्स दे रखी है। आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस करनी हो, आपको क्या है कि कोई क्वेश्चन बैंक लेना हो, आपको क्या है कि कोई टेस्ट सीरीज या डिस्कशन करना हो, या आपको किसी भी टाइप की क्या है कि एकेडमिक कंसल्टेंसी लेनी हो, तो आप क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखी जाइए और देखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।